साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल हमने दीर्घ संधि पढ़ी। आज दीर्घ संधि के आगे वाली जो संधि है, गुण संधि हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, शुरू करते हैं गुण संधि। देखो, गुण संधि में क्या होता है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि ए आ के बाद में उसके बाद वाले 5 आते हैं। यानी ये हमारे स्वर हैं, ए आ, ई उ री, ए ऐ, ओ औ। इसमें शुरू में ए आ और उसके बाद में ये 5, ये गुण संधि की खास विशेषता होगी। यानी ए आ के बाद में इसके बाद वाले 5 आएंगे, गुण संधि हो जाएगी। जैसे देखो, ए और आ, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। फिर देखो, ए आ के बाद में ऊ आ जाएगा, और फिर है ए आ के बाद में री आ जाएगा। यानी ए आ के बाद में उसके बाद वाले 5 यहाँ पर हम लेंगे। यह हमने पिछली कक्षाओं में भी अच्छे से समझ लिया था कि कैसे कैसे किन किन को मिलाने से कौन सी संधि बनती है। तो ए आ के बाद में उसके बाद वाले 5 संधि कौन सी, गुण संधि। देखो क्या होता है, ए के साथ में ई जोड़ेंगे, ए के साथ में बड़ी ई जोड़ेंगे, आ के साथ में ई जोड़ेंगे और आ के साथ में बड़ी ई जोड़ेंगे। ये 4 स्थितियां इसमें बनेंगी। और बनेगा क्या, ए। इसमें ए के साथ में ऊ जोड़ेंगे, ए के साथ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे, ए के साथ आ के साथ में ऊ जोड़ेंगे, आ के साथ में बड़ा ऊ, तो बनेगा ओ। ए के साथ में री जोड़ेंगे, आ के साथ में री जोड़ेंगे और बनेगा अर। ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। यानी ये आपको पता चल गया होगा, ये जोड़ना इन चारों को आपस में, ए के साथ ई, ए के साथ बड़ी ई, आ के साथ ई, आ के साथ बड़ी ई, ए के साथ छोटा ऊ, ए के साथ बड़ा ऊ, आ के साथ छोटा ऊ, आ के साथ बड़ा ऊ, ए के साथ री, आ के साथ री। ये हमें मिलाना है। इस चारों ही स्थितियों में बनता है ए, इन चारों ही स्थितियों में बनता है ओ, इसमें बनता है अर। यानी गुण संधि में क्या होती है, इसकी विशेषता एक मात्रा बनती है। और यहाँ जो एक मात्रा, एक तो ये है और एक ये है। साथ ही ये एक मात्रा है, ये एक मात्रा है। इस पर जो लग रही है 2 मात्राएं हो जाती है, ये भी 2 हैं। तो इसमें इस तरीके से बनेगा। अब देखो कैसे इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं, वही हम ध्यान रखेंगे कि हमें साइड में हाशिए पर मात्राएं लेनी हैं। मात्राओं का ध्यान रखना, जैसे दीर्घ संधि में रखा, मात्राएं यदि याद होंगी हमें तो ही हम इस दीर्घ संधि को, इस गुण संधि को समझ पाएंगे। सभी संधियों में, गुण संधि, दीर्घ संधि, इनमें भी सब में मात्राओं की आवश्यकता हमें पड़ेगी कि जब भी संधि विच्छेद आ जाएगा परीक्षा में तो मात्राएं ही भी देखनी पड़ेंगी हमें कि शुद्ध है या अशुद्ध है। इसलिए हमें मात्राएं धीरे धीरे करके हम याद रखने की कोशिश करें। देखो क्या होगा, इसमें हम उदाहरण लेते हैं, सीधा सीधा एक ले रहे हैं जैसे साहित्य, और इसके साथ ले रहे हैं एक उदाहरण इत्तर। साहित्य के साथ क्या ले रहे हैं, इत्तर। देखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें से ए निकालेंगे, इसमें से ई निकालेंगे, मिलाकर ए बना देंगे। ए के साथ में ई मिलाएंगे और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो, सा ऐसे कैसे, ही भी ऐसे कैसे, तय आधा, यह भी आधा हो गया। आधे हमें क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ देंगे और तर, तो क्या बन जाएगा, साहित्य तर। यहाँ पर हम एक नई जो शब्द की बात कर रहे हैं वो है इत्तर। इत्तर, इत्तर का अर्थ क्या होता है, अलग होना, यानी साहित्य से अलग होना। यानी ऐसी चीज जिसमें साहित्य नहीं हो वो साहित्यतर होता है। तो इत्तर में कैसी मात्रा आती है वो याद हमें रखनी पड़ेगी। इसी तरह से दूसरा हम उदाहरण ले जैसे स्वय, और इसके साथ ले रहे हैं इच्छा। यानी हम ये तरीका जो है ये अपना रहे हैं। ए के साथ में ई, इसमें देखो क्या निकलेगा, ए, इसमें से क्या निकला, ई, मिलाकर हो गया ए। देखो स ऐसे कैसे, वह आधा हो गया, ए जोड़ेंगे, इसमें एक मात्रा हो जाएगी और ये सीधा सीधा तो क्या बन गया, स्वेच्छा बन गया। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम छोटे छोटे करके धीरे धीरे करके लेते जाएंगे और हमें ध्यान में रखना होगा। इसी तरह देखो एक लेते हैं हम देव, और इसके साथ में ले रहे हैं इंद्र। इंद्र हमने पहले भी ले लिया था, तो इंद्र की एक इच्छा की मात्रा याद रखेंगे, एक इंद्र की मात्रा याद रखेंगे।
इन सब में तीनों में ही छोटी मात्रा होती है। यहाँ से ए लिया, यहाँ से ई लिया, मिलाकर क्या हो गया, ए हो गया। दे से कैसे, वह आधा हो गया, एक की मात्रा जोड़ेंगे और ये आगे का लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देवेंद्र हो जाएगा। देव धन इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखो एक लेते हैं प्रय और प्रय के साथ लेते हैं ईक्षक। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ईक्षक लिखा है और ईक्षक में कैसी मात्रा होती है, बड़ी होती है, क्योंकि ईक्षा में भी बड़ी होती है तो ईक्षक में भी बड़ी होगी। ईक्षा, ईक्षक, ईक्षण, इन तीनों में ही बड़ी मात्रा होगी। यहाँ पर मात्रा पर बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसमें से क्या निकालेंगे, ए, इसमें से निकाला ई, मिलाकर बन गया ए। देखो प्रय ऐसे कैसे आधा हो गया, ए जोड़ेंगे, ए जोड़ दिया और अक्षक, तो क्या बन गया, प्रेक्षक। प्रेक्षक हो गया, मतलब विशेष प्रकार से किसी चीज़ को देखने वाला वो प्रेक्षक कहलाता है। इसी तरह देखो आ के साथ में भी जोड़ेंगे हम। जैसे एक हमने ले लिया, यहाँ ले लिया कमला, आ ले लिया और इसके साथ ले लिया जैसे ईश, तो इसमें से क्या निकला, आ, इसमें से क्या निकला, ई, मिलाकर क्या हो गया, ए। ईश, देखो ईश की मात्रा भी आपको ध्यान रखनी है, ईश हो गया। देखो क ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे, ल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधे ल में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, ए जोड़ देंगे और शय, तो ये कमलेश हो जाएगा। देखो कमला लक्ष्मी माता को बोलते हैं, कमल पर बैठती है इसलिए कमला उसका पर्यायवाची शब्द बनता है। और कमला के ईश यानी कमलेश विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसी तरह देखेंगे रमा, रमा के साथ में ईश जोड़ेंगे, इसमें से क्या निकला, आ, इसमें से भी ई निकला और मिलाकर क्या हो जाएगा, ए। र ऐसे कैसे, मैं आधा हो जाएगा, जैसे आप स्वर निकालेंगे आधा बच जाएगा। आधे में क्या जोड़ेंगे, ए और आगे शय, तो क्या हो गया, रमेश। रमा भी लक्ष्मी माता को ही बोलते हैं और रमेश किसका पर्याय हुआ, विष्णु भगवान का। ये भी दोनों एक ही अर्थ में होते हैं, कमलेश और रमेश। इसी तरह देखेंगे एक लिखेंगे हम उमा, उमा के साथ जोड़ेंगे हम ईश, इसमें से वही आ निकाला, इसमें से ई निकाला, मिलाकर क्या बन गया, ए बन गया। देखो ऊ ऐसे कैसे, मैं आधा हो गया, आधे में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो हम इसको एक की मात्रा लगा देंगे और शय, उमेश हो जाएगा। उमा पार्वती को बोलते हैं और उसके ईश यानी कौन हो गए, शंकर भगवान हो गए। इस तरह से बनता है। एक इसी तरह देखो एक ले रहे हम गुडाका और उसके साथ जोड़ रहे हैं वही ईश, इसमें से क्या निकालेंगे, आ, इसमें से निकालेंगे ई, मिलाकर क्या हो जाएगा, ए। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, क आधा हो जाएगा, आधे क में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ दिया और शय, तो क्या बन गए, गुडाकेश। साथ ही गुडाकेश अर्जुन को बोलते हैं, शंकर भगवान को भी बोलते हैं। गुडाका का अर्थ होता है नींद और ईश का मतलब स्वामी, तो नींद का स्वामी हो गया, गुडाकेश शब्द प्रचलित हो गया। इसी तरह देखो ऋषिक, ऋषिक के साथ में हम जोड़ेंगे ईश, इसमें से क्या निकालेंगे, ए, इसमें से निकालेंगे ई, यानी हम ये सिस्टम ले रहे हैं ए के साथ में ई वाला। इसमें से ये ऐसे कैसे हो जाएगा, क आधा हो गया, आधे क में क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे, ये भी ए बन गया ना, और इसके शय, तो ये क्या बन गया, ऋषिकेश। अब देखो ये ऋषिकेश शब्द किस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द होता है, जबकि बहुत सारे इस तरीके से ऋषिकेश आपको लिखा हुआ मिलेगा या मिलता है जो कि अशुद्ध होता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि संधि के द्वारा हमें शब्द शुद्धि का भी ज्ञान हो जाएगा। ये ऋषिकेश, ऋषिक, ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां और इंद्रियों के स्वामी होते हैं विष्णु भगवान, इसलिए ऋषिकेश शब्द उनके लिए प्रचलित है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देखेंगे हम ये वाले ही। जैसे एक हो गया परम और उसके साथ में हमने जोड़ दिया ईश्वर, अब की बार हम ईश के साथ में ईश्वर ले रहे हैं। देखो इसमें से क्या निकला, ए, इसमें से ई, मिलाकर क्या हो गया, ए। पै ऐसे कैसे, र, मैं आधा हो गया, ए जोड़ेंगे और ये परमेश्वर बन गया। इसी तरह से बन जाएगा। एक देखेंगे द्वारका और द्वारका के साथ ईश जोड़ेंगे। साथियों एक बात का ध्यान रखना कि द्वारका होता है यहाँ, द्वारिका नहीं होता। द्वारका शब्द शुद्ध होता है, द्वारिका अशुद्ध होता है। इसमें आ के साथ में ई जोड़ा, मिलाकर ए बन गया। ये ऐसे कैसे हो गया, रे क आधा हो गया, आधे क में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे और शय, तो ये क्या बन गया, द्वारकेश। द्वारकेश भी कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि द्वारका के वो क्या थे, ईश थे, स्वामी थे, इसलिए उनके लिए प्रयुक्त होता है। एक देखेंगे जैसे मिथिला और मिथिला के साथ हम जोड़ रहे हैं ईश,
इसमें से क्या निकला आ, इसमें से क्या निकला ई, मिलाकर क्या हो गया ए। देखो मी ऐसे कैसे, थी भी ऐसे कैसे, ल आधा हो गया, ए जोड़ेंगे और शय, तो क्या बन गया मिथिलेश। मिथिलेश हो गया। जो मिथिला के अधिपति हैं उनके लिए मिथिलेश शब्द काम में लिया। इस तरीके से हम इस संधि को समझ सकते हैं। इसमें बस ध्यान ये रखना है, सीधा सीधा मात्राएं निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ए बनाते जाएंगे। बस इसमें जो विशेषकर जो मात्राओं पर हमें ध्यान रखना कि मात्रा कौन सी कैसी होती है। कुछ मात्राएं हमने दीर्घ संधि के साथ करी, कुछ धीरे धीरे करके इसके साथ में भी आ रही हैं। अब इसके बाद में ए आ के साथ में उ मिलाएंगे। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, देखेंगे। ए के साथ में उ मिलाएंगे, ओ बनेगा। ए के साथ में बड़ा उ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा। आ के साथ में उ मिलाएंगे तो भी ओ, आ के साथ में बड़ा उ मिलाएंगे तो भी ओ ही बनेगा। तो देखेंगे कैसे। जैसे हमने एक ले लिया दाम और इसके साथ जोड़ दिया उदर। अब देखो एक उदर जो शब्द है उसकी मात्रा ध्यान रखेंगे, ऊ छोटा ही आता है इसमें, ठीक है। वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत सरल है। इसमें से निकाला ए, इसमें से निकाला ऊ, और इस बार क्या बन गया, यहाँ ओ बन गया, ये वाला। अब देखो दा ऐसे कैसे, मैं आधा हो गया, आधे में हमें क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ देंगे, और ये दर, ये ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या बन गया, दामोदर बन गया। देखो साथियों, दाम जो है एक अनेकार्थक शब्द है। दाम का एक अर्थ पैसा भी होता है, मतलब धन दौलत से भी होता है, और दाम का अर्थ मूल्य भी होता है। लेकिन एक अर्थ जो दाम का जो यहाँ पर है वो है रस्सी। दाम का एक अर्थ रस्सी भी होता है। दाम धन उदर, यानी जिसके पेट को रस्सी से बांध दिया गया हो उसको बोलते हैं हम दामोदर। और इसीलिए दामोदर शब्द है वो कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनको रस्सी से बांध दिया था, ठीक है। इसी तरह देखेंगे सह, सह के साथ जोड़ेंगे हम उदर। देखो इधर से क्या निकला ए, इधर से ऊ, मिलाकर हो गया ओ। देखो सह ऐसे कैसे, है आधा कर देंगे पहले, फिर ओ जोड़ेंगे, ओ जोड़ दिया और दर, तो क्या हो जाएगा, सहोदर। सहोदर किसको बोलते हैं, भाई को बोलते हैं, सगे भाई को बोलते हैं। सह यानी समान, उदर यानी पेट, यानी एक ही पेट से जिनका जन्म हुआ हो सहोदर कहलाता है। भाई के लिए सहोदर और बहन के लिए सहोदरा। सह धन उदरा, इस तरह बनेगा, सह धन उदरा, तो सहोदरा बन जाएगा, वो बहन के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। इसी तरह एक और देखेंगे नर, और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं उत्तम। अब यहाँ पे आपको उत्तम शब्द का भी ध्यान रखना है कि उत्तम कैसे लिखा जाता है। तय के साथ तय भी आता है और ऊ छोटा आता है। इसमें से ए निकाला, इसमें से ऊ निकाला, और मिलाकर क्या बन गया, ओ। देखेंगे यहाँ न हो गया, र आधा हो गया, आधे रे में क्या करेंगे, ओ जोड़ेंगे। जब ओ जोड़ेंगे तो उसको पूरा कर देंगे, ओ जोड़ देंगे, और ये ऐसे कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, नरोत्तम। नरों में जो उत्तम होता है उसके लिए आता है नरोत्तम शब्द। इसी तरह देखेंगे पुरुष, पुरुष में ध्यान ये रखेंगे कि रू जो है वो छोटा आता है, और इसमें हम जोड़ेंगे उत्तम। इसमें से क्या निकला ए, इसमें से क्या निकला ऊ, मिलाकर क्या हो गया ओ। तो देखो कु ऐसे कैसे, रू भी ऐसे कैसे, श आधा हो गया, इसमें ओ जोड़ेंगे, ओ जोड़ देंगे, और ये तम, तो क्या बन गया, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भी इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। अब देखो ए के साथ में बड़ा ऊ लेंगे, जैसे नव, नव ले लिया यहाँ पर, और इसके साथ हम एक शब्द ले लेते हैं ऊढ़ा। देखो यहाँ पे ऊढ़ा एक नया शब्द है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऊढ़ा का अर्थ होता है विवाहिता, विवाहिता अर्थ होता है। अब इसमें यहाँ से क्या लेंगे ए, यहाँ से क्या लेंगे ऊ, मिलाकर क्या हो जाएगा ओ। देखो न ऐसे कैसे, वह आधा हो गया, ओ जोड़ेंगे और ढा, तो ये नवोढ़ा, नवोढ़ा हो जाएगा। नवोढ़ा मतलब जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, नई नई शादी हुई हो, उसे नवोढ़ा कहते हैं। यदि वो लड़की स्त्री है तो, और लड़का हो पुरुष हो तो फिर नवोढ़, नव धन ऊढ़ हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना कि ऊढ़ में ऊ जो होता है वो बड़ा आता है, ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक देखेंगे जिसे जल, और जल के साथ हम ले रहे हैं ऊर्मी। आपको ध्यान रखना है कि ऊर्मी में जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, ऊ बड़ी होती है। हालांकि दीर्घ संधि में भी हमने उदाहरण लिया ऊर्मी का। अब देखो यहाँ पर ए निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ ऊ निकालेंगे, मिलाकर क्या हो जाएगा ओ, यानी यहाँ से, यानी ए के साथ में हम ओ बड़ा ले रहे हैं और ओ बन गया। अब देखो जय, तो ऐसे कैसे हो गया, लय आधा हो गया, ओ की मात्रा जोड़ेंगे, और ये आगे का ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जलोर्मी। यानी जल में चलने वाली जो लहरें हैं, ऊर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर,
और जो पानी में जल में जो लहरें चलती हैं उसके लिए जलोर्मी शब्द प्रयुक्त होता है। इसके बाद कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। बहुत सरल जो संधि है ये गुण संधि, इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। बस सरल सरल तरीके से सीधे सीधे जोड़ते जाओ और कुछ भी नहीं करना और मात्राएं ध्यान में रखते जाएंगे। देखेंगे आगे, जैसे एक आ जाएगा महा, आ के साथ में हम ऊ जोड़ेंगे और इसके साथ में जोड़ रहे हैं उदय। उदय पहले आ चुका है, उदय शब्द कल भी हमने लिया और आज भी देखो उदय। अब यहाँ से क्या लेंगे आ, यहाँ से लेंगे ऊ, मिलाकर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसे कैसे है आधा हो गया, आधे हमें ओ जोड़ेंगे और दय, तो क्या हो जाएगा महोदय, ये महोदय बन जाएगा। इसके बाद देखो एक हम ले रहे हैं जैसे चंद्र और चंद्र के साथ ले रहे हैं उदय, तो इसमें से क्या निकलेगा ए, इसमें से क्या निकलेगा ऊ, मिलाकर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ये ऐसे कैसे, ये भी दय आधा हो गया, ओ जोड़ेंगे इसमें और ये दय, तो क्या हो जाएगा चंद्रोदय। चंद्रमा का जो उदय होना है चंद्रमोदय कहलाता है। चंद्रमा के लिए प्रयुक्त चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है जिसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रधन उदय चंद्रोदय हो गया, उदय आपको याद रखना है। इसी तरह देखेंगे सूर्य धन उदय, इसमें से क्या निकालेंगे ए, इसमें से ऊ, मिलाकर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये आधा हो गया, ओ जोड़ेंगे इसमें, ओ जोड़ देंगे और दय, तो सूर्योदय हो जाएगा। सूर्यधन उदय सूर्योदय, ये सीधा सीधा ही जुड़ जाएगा। इसके बाद में हम देखो एक ले रहे हैं जैसे महा और इसके साथ ले रहे हैं उत्सव, महाधन उत्सव, इसमें से क्या निकालेंगे आ, इसमें से क्या निकालेंगे ओ, ऊ मिलाकर ओ बन जाएगा। मैं ऐसे कैसे है आधा हो गया, ओ जोड़ेंगे और ये लो महोत्सव बन जाएगा, सीधे सीधे ही महाधन उत्सव महोत्सव। आराम से इसको हम समझ सकते हैं। इसी तरह एक देखेंगे जैसे गंगा और गंगा के साथ हम ले रहे हैं जैसे ऊर्मी, ऊर्मी का अर्थ वही हो गया लहर, यहाँ आ भी गया ऊर्मी, इसमें क्या लेंगे आ, इसके साथ में ऊ, मिलाकर क्या बन गया ओ। देखो गए ऐसे कैसे, ये आधा कर देंगे ओ जोड़ेंगे और ये आगे का ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा गंगोर्मी। गंगोर्मी मतलब गंगा में चलने वाली जो लहरें हैं उनको गंगोर्मी बोलते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण लेंगे जैसे महा और उसके साथ में हम ले रहे हैं जैसे उष्मा। उष्मा में भी जो ऊ होता है वो बड़ा होता है, यह हमें ध्यान रखना है कि उष्मा में ऊ कैसा होता है, बड़ा होता है। यहाँ से हम आ निकालेंगे, यहाँ से ऊ निकालेंगे और मिलाकर ओ बना देंगे। मैं ऐसे कैसे है आधा हो गया, ओ जोड़ेंगे और श्मा, तो ये क्या बन जाएगा महोष्मा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उष्मा होती है उसको महोष्मा कहते हैं। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। साथियों बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन सारे यहाँ इतने संभव नहीं है कि हम सारे उदाहरण कर सकें। इन उदाहरणों के द्वारा हम तरीका सीखें और हमारी जो पुस्तक है उसमें से आप और उदाहरण उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब इसमें आ के साथ में री जोड़कर अर बनाना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपकी ट्रिक भी काम नहीं करेगी एक मात्रा। यहाँ जितने भी उदाहरण बना रहे हैं हम अब तक, इनमें सब में एक मात्रा बन रही है, लेकिन यहाँ पर वो एक मात्रा नहीं बनेगी। तो देखेंगे इसके उदाहरण भी देखते हैं। ए के साथ में री जोड़ेंगे और आ के साथ में री। तो देखो एक ए के साथ में हम री जोड़ते हैं, हमने लिया देव और यहाँ से ले लिया ऋषि। अब यहाँ पे आप देखो इसमें से क्या निकालेंगे ए, इसमें से क्या निकालेंगे री और मिलाकर क्या बना देंगे अर, अर बना देंगे अर। यहाँ ध्यान रखना है हल चिन्ह लगा हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। अब इसको देखेंगे तो दे से कैसे आ गया, वह में से ए गया तो वह क्या हो गया आधा हो गया। आधे वह के बाद किसका नंबर इस ए का, इसको क्या कर देगा ये पूरा कर देगा। फिर ये रे आधा हो गया और फिर ये शी, ऐसे देवर्षि बनेगा। अभी रे जो आधा है उसको क्या करेंगे अगले के ऊपर लगा देंगे और इस तरह से देवर्षि बन जाएगा। ठीक है, देवदन ऋषि देवर्षि, इस तरीके से बनेगा। इसी तरह देखेंगे अगला उदाहरण जैसे सप्त और इसके साथ में हम ले रहे हैं ऋषि, इसमें से क्या निकालेंगे ए, इसमें से क्या निकालेंगे री, मिलाकर क्या बन जाएगा अर। देखो स ऐसे कैसे, प आधा तय भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा, रे आधा और शी क्या बन गए सप्तऋषि। अब ये रे जो है इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा पूरा सप्तऋषि बन जाएगा। इसी तरह देखेंगे जैसे एक है देव
और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं ऋण, देव धन ऋण, इसमें से क्या निकला ए, इसमें से क्या निकला री, मिलाकर क्या बन गया अर। देखो ये दो स्टेप में करना पड़ेगा, अगर हम एक में कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज एक बार सीधा रे लिखें और फिर अगले के ऊपर लगा दें। इसमें देखो दे लिखेंगे पहले, वह में से ए गया तो वह आधा हो गया, आधे वह में क्या जोड़ेंगे ए, पूरा हो गया। अब ये रे आधा है, ये लिख दीजिए। अब आधे रे के बाद क्या रहा है अणे, अणे लिख दीजिए। अब ये रे जो आधा था इसको क्या करेंगे अगले के ऊपर लगाएं, इससे हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ये रे कहाँ लगाएं, अगले के ऊपर लगाना है, ये ध्यान रखना। अगला जो भी वर्ण है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। इसी तरह देखेंगे जैसे ग्रीष्म, और ग्रीष्म के साथ हम जोड़ रहे हैं ऋतु, इसमें से क्या निकालेंगे ए, इसमें से री, मिलाकर अर बन जाएगा। अब देखो ग्री ऐसे कैसे, श ऐसे कैसे, मैं आधा हो गया, आधे में क्या जोड़े ए, पूरा हो गया। फिर क्या रे, रे आधा, और तू, तो तू आप लिख दीजिए यहाँ। अब ये जो रे है इसको आप अगले के ऊपर लगा दीजिए, तो ग्रीष्म ऋतु, पहले ये था ग्रीष्म ऋतु, अब हो गया ग्रीष्म ऋतु, यानी ये परिवर्तन भी हो गया, परिवर्तन हुआ इसीलिए संधि हुई। इसी तरह देखेंगे जैसे शीत, शीत के साथ में हम जोड़ेंगे ऋतु, इसमें से क्या जोड़ेंगे ए, निकालेंगे ए, और इसमें से री, अर बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, शी ऐसे कैसे, तय आधा हो गया क्योंकि ए निकाल लिया था, अब तय के बाद ए जोड़ेंगे, पूरा हो गया। फिर ये रे आधा हो गया, आधे रे के बाद जो लिखेंगे तू, बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे, पहले शी लिखेंगे, तय आधा हो जाएगा, फिर ये दोनों का मेल ये ए इसमें जुड़ जाएगा, पूरा हुआ। फिर ये रे आधा हो गया, अब ये आधा रे है, फिर ये तू है यहाँ लिख देंगे क्योंकि री तो यहाँ आ ही गया, तू को यहाँ लिख देंगे। अब ये रे जो आधा है ना इसको अगले के ऊपर लगा देंगे, तो शीतर तू बन जाएगा। इसी प्रकार देखोगे अभी, और इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, महा, और महा के साथ हम जोड़ते हैं ऋषि। देखो इस बार आ के साथ में री जोड़ रहे हैं हम, इसमें से क्या निकला आ, इसमें से क्या निकला री, मिलाकर क्या हो गया अर हो गया। देखो मैं ऐसे कैसे, हा में से आ गया तो है आधा हो गया, आधे है में क्या जोड़ेंगे ए, पूरा कर दीजिए। रे आधा हो गया, आधे रे में क्या, आधे रे के बाद करेंगे शी, ये क्या बन गया महर्षि। अब ये रे जो आधा है इसको ऊपर लगा दीजिए, तो महर्षि बन जाएगा, महाधन ऋषि का महर्षि, इस तरीके से बनेगा। इसके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी पहचानने में दिक्कत ये रहेगी कि इसमें कोई एक मात्रा नहीं बनती है, तो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे ऐसे उदाहरण कि कौन कौन से उदाहरण ऐसे हैं जिनमें गुण संधि बनती हो। एक और उदाहरण देखेंगे, अभी आरएस में इस बार पूछा गया है वर्षा धन ऋतु, इसमें आ निकलेगा, इधर से री निकलेगा, मिलाकर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। अब देखो वह ऐसे कैसे, श क्या करेंगे, ऊपर वाला छ नहीं छेड़ेंगे, ये पहले है श से, और इसको आधा कर देंगे, जो भी स्थिति इसमें आ निकाल के बच गया जो आधा कर देंगे। अब इसमें ए जोड़ेंगे, पूरा हो गया। फिर ये रे आधा, आधे रे के बाद जोड़ेंगे तू, तो वर्ष ऋतु। अब ये रे जो आधा है इसको क्या करेंगे ऊपर लगा देंगे, वर्ष ऋतु बन जाएगा। काफ़ी मतलब ऐसा उदाहरण है जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं, वर्षा ऋतु कर देते हैं, तो वर्ष ऋतु और संधि विच्छेद वर्षा धन ऋतु, इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। साथियों ये हमारी गुण संधि के कुछ हमने महत्वपूर्ण उदाहरण लिए, और इससे हमें गुण संधि का काफ़ी कुछ आइडिया हमें हो जाता है। यहाँ पर री में हमें इसकी मात्रा याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हमारे पास एक ही री हम लेते हैं, दूसरा जो री है वो यहाँ हम नहीं लेते, इसलिए हमें और एग्जाम उसकी उदाहरणों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं, कण्वधन ऋषि, कण्वर्षि हो गया, मतलब ऐसे उदाहरण, शिशिर धन ऋतु, हेमंत धन ऋतु, ऋतु, इसमें इधर तीन मेन जो हैं शब्द ऋषि, ऋतु और ऋण, ये शब्द उस तरफ रहेंगे और बाकी इधर और शब्द रहेंगे। इस तरीके से हम हमारी गुण संधि को समझ सकते हैं। एक बार साथ में देखना, गुण संधि क्या है, ए आ के बाद में इसके बाद वाले 5 आ जाएंगे, नहीं यहाँ ए आ हो गया और इसके बाद वाले 5 हो गए। यहाँ पे ये ए बनता है एक मात्रा, यहाँ पे ओ बनता है ये भी एक मात्रा, और यहाँ अर बनता है, ये रह के हल चिन्ह लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे। इसके कुछ उदाहरण हमने करे, और उदाहरणों के साथ साथ ये मात्राएं भी ध्यान में रखी, और इसी तरह ऊ के भी उदाहरण कीजिए, ऊ की भी मात्राएं हैं, इनके अलावा भी उदाहरण हैं, और इसमें री का भी है। तो ये आपकी गुण संधि हुई, इसके सामान्य हम बातचीत हम कर चुके हैं। इसको आपको अधिक प्रैक्टिस करना है तो आप हमारी जो पुस्तक है उसको लीजिए, और उसमें से जितने भी उदाहरण हैं आप उसको देखिए, तो आपको ये उदाहरण भी इसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।